परफॉर्मिंग टेस्ट। व्हाट आर द टेस्ट फॉर इमल्शंस? डाइल्यूशन टेस्ट। क्या होगा कि ये ऑयल वाटर इमल्शन हमारे पास बनी हुई है। ऑयल वाटर इमल्शन मीन्स वाटर कंटिन्यूस फेज है। तो जब हम लोग वाटर के ड्रॉप्स डालेंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, एंड स्टेबल रहेगी। ये इमल्शन स्टेबल ही रहेगी अगर हम लोग वाटर ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वाटर एंड ऑयल इमल्शन, इसमें ऑयल जो है वो क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है। तो जब हम लोग वाटर ड्रॉप्स डालेंगे तो वो डिस्पर्स नहीं हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे और एक लेयर बना लेंगे, रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग, ठीक है। ब्रेकिंग बिकॉज वाटर एंड ऑयल आर immiscible, so this can be only diluted with oil drops, and इसमें हम लोग वाटर से ही इसे डाइल्यूट कर सकते हैं। ओके, कंडक्टिविटी टेस्ट, ये हमने अपरेटस सेटअप किया है, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं और इलेक्ट्रोड्स को हमने एक्सटर्नली एक बल्ब से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इमल्शन हमने पुट कर दिया है ऑयल इन वाटर। वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है। तो जब हम लोग ऑयल एंड वाटर इमल्शन डालेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है और कंटिन्यूस फेज है, तो वाटर गुड कंडक्टर है ऑफ लाइट, तो इस वजह से बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन जो ही हम लोग इसमें इमल्शन चेंज करेंगे, वाटर इन ऑयल डालेंगे, वाटर एंड ऑयल इमल्शन, ठीक है, जिसमें ऑयल क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में कंटिन्यूस फेज में होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म टू चेक वेदर इट इज़ ऑयल इन वाटर इमल्शन और वाटर इन ऑयल इमल्शन। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो ऑयल इन वाटर इमल्शन है। एंड अदर टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वो डाई टेस्ट है। हम लोग दो किस्म के डाइज यूज़ करते हैं, एमेरेंथ एंड स्कारलेट। एमेरेंथ जो है वाटर सोल्यूबल डाई है, ठीक है। तो अगर जो ग्लोब्यूल्स हैं, मतलब डिस्पर्स फेज जो है, अगर वो रेड कलर का हुआ है तो मतलब ये वाटर ओवर ऑयल इमल्शन है। लेकिन अगर मीडियम डिस्पर्शन मीडियम रेड हो गया है तो मतलब ऑयल इन वाटर इमल्शन है। स्कारलेट ऑयल सोल्यूबल डाई है, ये ऑपोजिट कर ले। अब आ जाता है फ्लोरेसेंस टेस्ट, मतलब चमकना। यूवी लाइट जब ऑयल वाटर इमल्शन पे रिफ्लेक्ट करेगी तो ऑफ कोर्स ऑयल जो है वो क्या होगा, फ्लोरेसेंस शो करेगा। और ऑयल इसमें ऑयल क्या है, कंटिन्यूस फेज है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर फ्लोरेसेंस शो कर रहा है, यूवी लाइट जब उस पर पड़ी है तो उसने अगर शाइन किया है, सरफेस ने फ्लोरेसेंस शो की है या फिर फ्लोरेसेंट, तो इसका मतलब है कि ये ऑयल वाटर इन ऑयल इमल्शन है। या फिर माइक्रोस्कोप में के अंदर हमने रखा है तो वहाँ पे एक फ्लोरेसेंट लाइट लगी हुई होती है, उसके नीचे अगर हम उसे चेक कर रहे हैं, अगर वो फ्लोरेसेंस शो करता है, मीन्स शाइन करता है, चमकता है, तो वो क्या है, वाटर एंड ऑयल इमल्शन ही है। ये यूनिवर्सल नहीं है बिकॉज कुछ वाटर एंड ऑयल इमल्शंस ये टेस्ट शो नहीं करते, वो फ्लोरेसेंस शो नहीं करते। ओके, क्रीमिंग टेस्ट। अब वाटर एंड ऑयल इमल्शन जो होती हैं वो यूजुअली क्रीम्स अपवर्ड डायरेक्शन में करती हैं, क्योंकि ऑयल की डेंसिटीज़ क्या होती हैं, कम होती हैं वाटर से। ऑयल इतना डेंस नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से वो अपवर्ड स्क्रीमिंग करेंगी। अगर अपवर्ड क्रीमिंग हो रही है तो हमें पता चल जाएगा ये वाटर इन ऑयल इमल्शंस है। अब COCl2 या फिल्टर टेस्ट भी इसे कहते हैं, COCl2 टेस्ट भी कह सकते हैं, फिल्टर टेस्ट भी कह सकते हैं। फिल्टर पेपर को हमने इम्प्रेगनेटेड, उसे डिप किया है COCl2 में, इम्प्रेगनेटेड विद दिस केमिकल, फिर उसे ड्राई करना है। अगर वो ब्लू, हाँ, ड्राई करेंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू। अगर इस ब्लू फिल्टर पेपर को अगर अब हम लोग इसे डिप करेंगे किसी भी इमल्शन में, अगर इमल्शन में डिप करने से वो पिंक कलर दे रहा है, अगर पिंक कलर शो कर रहा है तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, मतलब ऑयल वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन।